स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज पीएम मोदी कोची के अंदर है और वहां पर उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसमें पहली बार केरला के अंदर जो वंदे भारत ट्रेन है उसको चलाया जा रहा है। खैर, वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज यहां पर पीएम मोदी ने एक और बड़ी चीज लॉन्च की है और वो है भारत का पहला वाटर मेट्रो। देखो, मेट्रो आपने अक्सर सुना होगा, शहरों के अंदर जो मेट्रो रेल होता है वो हम जानते हैं दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन पहली बार वाटर मेट्रो लॉन्च किया गया। ये आप देख सकते हो, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट वाटर मेट्रो टुडे। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और कैसे ये गेम चेंजर हो सकता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है। कल इसके अंदर एडमिशन क्लोज होने वाला है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी 2024 यूपीएससी के लिए। इसके अंदर मैं बता दूं, यहां पर अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 का, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एमआरपी दिया जाएगा। कहने का मतलब मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर आप आकर रह सकते हैं, खाते हुए यहाँ पर जो मेंस की प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इसके अलावा 2025 की प्रिपरेशन करनी है, ऑप्शनल की तैयारी करनी है, या फिर EPFO का बैच हो, कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज लॉन्च किया है भारत का पहला वाटर मेट्रो, और ये फर्स्ट फेज ऑफ कोची वाटर मेट्रो है। लेट मी टेल यू, मतलब कि अभी फेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा कोची के अंदर। केरला का ध्यान रखिएगा, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसकी फाइनेंशियल कैपिटल आप कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं वो आपको कोची में देखने को मिलती हैं। तो ये एक अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पब्लिक बोट सर्विस है। जो बोट होता है ना, उसी को बेसिकली बोला जा रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसको मेट्रो क्यों बोला जा रहा है, वाटर मेट्रो, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन लेट मी टेल यू, ये भारत का पहला वाटर मेट्रो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जिस स्केल पर इसको लॉन्च किया जा रहा है, प्रोबेबली ये फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इतने बड़े साइज का पूरे एशिया के अंदर। और ये एक प्राउड मोमेंट है, सिर्फ केरला के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। देखो, केरला के अंदर अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे वाटर बॉडीज मिलते हैं। स्पेशली आपको पता है यहां पर जो वेम्बनाड लेक है, ये पूरा आप बैक वाटर्स देख सकते हो, और ऊपर के साइड नदन साइड में वेम्बनाड लेक के आपको कोची देखने को मिलता है शहर यहां पर। तो बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं। अब जरूरी है कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, क्योंकि आप जो है डीजल और पेट्रोल के कार पर निर्भर नहीं रह सकते। और केरला के अंदर तो मैं आपको बता दूं, बहुत लंबे समय से वाटर बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता था, बोट का इस्तेमाल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा है। अब उसके कई कारण हैं कि जो बोट सर्विस वगैरह अवेलेबल थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, यहां पर डर हमेशा लगा रहता था, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की कोशिश है मेट्रो वाटर मेट्रो निकालकर, और सरकार का विजन यही है कि वाटरवेज के माध्यम से यहां पर जो इफेक्टिव और एफिशिएंट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको रीइन्वेंट किया जाए और यहां पर इसको वापस से लाया जाए। नेशनल वाटरवेज रिनोवेट हो रहा है, कोची वाटर मेट्रो ऑपरेशनलाइज हो रहा है, मतलब कि कई सारे फोकस्ड इंटरवेंशन के माध्यम से मॉडर्न, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये पब्लिक को देने की कोशिश की जा रही है। चलो अब देखते हैं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। व्हाट इज कोची वाटर मेट्रो का मतलब क्या है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको इंप्लीमेंट किया गया है बाई कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्चुअली क्या है, 2017 से आप देखोगे तो कोची के अंदर भी मेट्रो रेल स्टार्ट हो गया था, लेकिन उन्हीं के द्वारा जब मेट्रो रेल स्टार्ट हो रहा था, उसी समय यह सोचा गया था कि यहां पर जो वाटर मेट्रो है उसको भी आगे चलकर लॉन्च किया जाएगा। तो यहां पर जर्मन फंडिंग एजेंसी है, उनकी मदद से ये वाटर मेट्रो जो है वो लॉन्च किया गया है। यहां पर अगर आप इसके बोट वगैरह देखोगे, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बोट हैं, और बताया जा रहा है कि दे आर हाइब्रिड, बैटरी पावर्ड हैं, एयर कंडीशन है, डिसेबल्ड फ्रेंडली है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर बाकी जो सर्विसेज आपको बाकी के बोट की मिलती हैं वो सब कुछ तो मिलेगी ही, ट्रेडिशनल बोट सर्विस, लेकिन उससे बहुत सारे मॉडर्न फैसिलिटीज से रिलेटेड मिलेंगे। सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। अब देखिए, इसका नाम आप कई लोग सोच रहे होंगे कि मेट्रो क्यों रखा गया, इसको क्यों नहीं सिर्फ वाटर बोट बोल दिया गया, राइट। एक्चुअली क्या है ना, इसका आप ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, ये आप देखो, ये आपको कुछ मेट्रो का जो बोगी होता है, मेट्रो का कोच होता है,
कुछ उस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा होगा। आप ध्यान से देखिए इसको यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये मेट्रो रेल का ही एक पार्ट, एक तरह से पार्ट है। मतलब जैसे कि अब जैसे दिल्ली में जो लोग रहते हैं आपको पता होगा फीडर बसेस चलती हैं। फीडर बसेस का काम क्या है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आपके घर के पास बस आती है, वहां से आप चढ़ते हो उस बस से और मेट्रो रेल तक जो नियरेस्ट स्टेशन है वहां तक पहुंच जाते हैं। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को देने में मदद करती हैं, राइट। तो उसी प्रकार से ये जो बोट है, मेट्रो वाटर बोट है, ये एक प्रकार से मेट्रो रेल को एक प्रकार से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और ये कोची मेट्रो रेल के द्वारा ही किया गया है। इसमें लगभग 38 टर्मिनल्स होंगे। जो स्टेशंस होते हैं ना एक प्रकार से मेट्रो रेल के, उसी प्रकार से 38 टर्मिनल्स होंगे। पैसेंजर एंट्री एग्जिट होगा, यहाँ पर जो भी टिकट काउंटर है, सेफ्टी मेजर्स है, वो सारी चीज़ें आपको होंगी। जितने भी टर्मिनल्स मैंने आपको बताया उसमें डिस्प्ले बोर्ड सिस्टम लगा होगा यहाँ पर, और जो अनाउंसमेंट वगैरह है, जैसे मेट्रो रेल के अंदर इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज में अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा। और जो केबिन है इसका, वो तो आपका एयर कंडीशन है ही है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे इसको वाटर मेट्रो क्यों कहा जा रहा है। जहां तक इसके बोर्ड की बात है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो बैक वाटर्स है कोची का, वहां पर इसको ऑपरेट किया जाएगा। लगभग 10 आइलैंड को, वहां पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको ये कनेक्ट करेगा, और किससे, जो मेन आइलैंड है कोची का, उससे, कमर्शियल हब ऑफ केरला। और लगभग 78 बोट्स इन टोटल चलाए जाएंगे जब पूरा ये स्टार्ट हो जाएगा, और 76 किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। अब इस बोट की खास बात क्या है कि ये नॉन पोल्यूटिंग है, बैटरी पावर्ड बोट है ये, मतलब इलेक्ट्रिक से चलती है, बैटरी पावर्ड, नॉइस फ्री है, लो वेव्स जनरेट करता है। बेसिकली वाटर में क्या है ना कि आपको पोल्यूशन से रोकना है, तो इसमें जो वेव्स जनरेट होते हैं, आपने देखा होगा पहले के इस तरह के जो ट्रेडिशनल बोट्स हैं बेसिकली, तो वो डीजल जो मोटर वगैरह होता है उससे ऑपरेट करता है, तो इसकी वजह से जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह पूरा मामला हो गया, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। बोट का जो रिचार्जिंग फैसिलिटीज़ है वो टर्मिनल पर ही प्रोवाइड किया जाएगा, और एक बोट का जो कॉस्ट है, लेट मी टेल यू, ये 7 करोड़ पड़ा है, लगभग 7 करोड़ के आसपास एक बोट। और इसकी स्पीड अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 8 नॉटिकल माइल्स पर आवर के हिसाब से देखने को मिलेगा। इसके अंदर एल्युमिनियम वगैरह के हल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर 100 पैसेंजर की कैपेसिटी रखता है एक बोट। बेसिकली क्या है, 50 लोगों की तो सिटिंग कैपेसिटी है। आपको पता ही है भारत में सीटिंग कैपेसिटी से कुछ होता नहीं है, लोग खड़े भी रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत है। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल 100 लोगों की कैपेसिटी है, ऐसा बताया जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जो अभी करंट में केरला के अंदर जो कोची में चल रहा है बोट सर्विसेज, तो अभी क्या है ना कि जो केरला की वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो लगभग 200 के आसपास जो पुराने ट्रेडिशनल बोट सर्विसेज हैं अलग अलग रूट्स पर चलाते हैं। कई वर्षों से यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है पुराने बोट्स को लेकर कि वहाँ पर पंक्चुअल नहीं होते हैं ये बोट्स, और इसकी वजह से पुअर पैसेंजर सेफ्टी होता है। तो आपको क्या लगता है कि लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे? कम कर देंगे इसका इस्तेमाल करना, और इसीलिए इसको रिवाइव करने की कोशिश है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इस तरह के कुछ कुछ बोट चलाते हैं, लेकिन अगेन वहां पर आपको बेस्ट जो एक फैसिलिटीज मिलती है वो नहीं मिल पाती थी। अब ये होने लगेगा। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट में अगर आपको बताऊं, देखो एक तो मैंने आपको बोला कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो कंसीव किया गया है बाई नन अदर देन कोची मेट्रो रेल सर्विस। 2016 में जब इसका टोटल कॉस्ट बताया जा रहा था बनाने का, वो लगभग 747 करोड़ था। लेकिन आपको पता ही है भारत के अंदर इतना इससे काम नहीं चलता है, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ते ही जाता है, डिले होती जाती हैं चीज़ें। तो अब जो आप देखोगे टोटल कॉस्ट इसका आया है लगभग 1136 करोड़ के आसपास। और ये जो बोट बनाए गए हैं ना, वो कौन सी कंपनी बनाई है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आपने सुना ही होगा, अक्सर नेवी के लिए काम करती है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, उनके द्वारा ये बनाया गया है। और ये जो पहला फेज है ऑपरेशन जो हो रहा है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, और इनिशियली 2 रूट्स पर ये चलेगा, हाई कोर्ट से वाइपेन और वाइटिला से ककनाड स्ट्रेच पर। और 8 बोट अभी फर्स्ट फेज में चलाए जाएंगे 2 रूट्स पर, और हर 15-15 मिनट के इंटरवल पर आपको बोट की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये पूरा फैसिलिटी देखने को मिलेगा पहला फेज में, और धीरे धीरे पूरा ये कवर कर लिया जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि एक रिवोल्यूशनरी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, वहाँ के जो आइलैंड पर जो लोग बसे हैं उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को हेल्प करेगा सुधारने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और क्योंकि ये
ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर है, ये सस्टेनेबल है और कहीं ना कहीं इसको बाकी राज्यों में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। लेट्स सी, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वाटर बॉडीज के बारे में बात करें, क्या आप बता सकते हो भारत में इनमें से कौन से फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।